महाराज? मैंने जिस बच्चे को बियावान जंगल में पाया था उसका काफी इलाज कराया। जी महाराज। वो ठीक हो चुका है। जाओ उसे बुला के लाओ। आज मैं उससे कुछ बातें करूंगा। बैठिए महाराज। पूछो ना मुझसे मैं बड़ी मुश्किल ये बताओ अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा मैं तुझसे जो कुछ पूछूं साफ साफ बताना मेरे लाल। पूछिए चाचा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, आगे हमारे अयोध्या प्रसाद भाई इसी गांव के निवासी हैं। ये 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। इस सीन पे खुश होकर लाख लाख बेटा सुनो और बता दो अपना पता मुकाम, बता दो अपना पता मुकाम और कहाँ है लाल तुम्हारा। जंगल में मुझको मिले खोए हो सुहावा, फूल बदल से बह रहा जख्म बड़े थे खास और पिता का क्या है तेरे नाम, पिता का क्या है तेरे नाम और कहाँ है लाल तुम्हारा। बोलो बेटे क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? सुनिए मैं बतला रहा हूँ। बताऊं जो कुछ गुजरा था, बताऊं जो कुछ गुजरा था
सेन का बेटा हूँ। मेरा नाम मदन सेन है। उदय सेन मेरे पिता, उदयनगर सम्राट। मेला देखकर मैं चला मंत्री जी के साथ, और राह में किया बस काम तमाम। राह में किया बस काम तमाम, और उदयनगर है मेरा। तुम्हारी बातों से मुझे यकीन हो गया बेटा कि तुम्हारे यहाँ का मंत्री तुम्हें मेला दिखाने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जी हाँ। हेलो, ये आगे हमारे सुदीन भाई ये उमरा के निवासी हैं। इस 50 रुपया इन साजिंदे के ऊपर खुश होकर दे रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद। चाचा जी, हाँ बेटा, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बेटा, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हैं? तो भोलू एहसान चाचा तुम्हारा नहीं, भोलू सुबह जाना चले तुम हमारे भवन, जाके धीरज बंधाना पिता। आगे हमारे हिमांशु कोरी भाई ये उमरा के निवासी हैं। इस सीन पे खुश होकर के 20 रुपया स्पेशल। लाख लाख धन्यवाद। चाचा जी, मेरे माता पिता मेरी याद में परेशान होंगे। क्यों नहीं बेटा? वह मेरे सेनापति चाचा भी काफी परेशान होंगे। हाँ बेटा, आप सुबह जा करके मेरे साकुशल रहने की खबर मेरे माता पिता को सुनाना। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, चलो भोजन करो। मैं कल सुबह तुम्हारी रियासत जाकर तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा और उसे सारा समाचार बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारी रियासत तुम्हें पहुंचा दूंगा मेरे लाल। ठीक है चाचा जी, हमारा संदेशा ले जा। चाचा जी, मेरे माँ और मेरे पिताजी बहुत परेशान होंगे। हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बाजारिया। हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बाजारिया। आगे हमारे विजय बहादुर भाई ये भवानीपुर के निवासी हैं। इस सीन पे खुश होके 20 रुपया स्पेशल। लाख लाख धन्यवाद। बनल जी, ये सामने जेल है और हम जेल आ गए हैं। चाहिए जेल का फाटक खोलो, हम सुल्तान सिंह से कुछ बातें करना चाहते हैं। चाहिए
महाराज, तुमने बहुत बड़ी गलती की। याद रखो महाराज, जिस दिन मैं तेरी जेल से आजाद हो जाऊंगा, वादा करता हूं महाराज, तुम्हारी इस उदय नगर बस्ती को शमशान घाट बना दूंगा। सुल्तान सिंह, कौन है? हम यहाँ के महामंत्री, हमारा नाम महामंत्री जालिम सिंह है। सुल्तान सिंह, कहिए। तुमने क्या कहा कि उदयनगर रियासत को शमशान घाट बना दोगे? हाँ। लेकिन हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? जी हाँ। जानते हो, बताइए। हमारे महाराज का आदेश है, कल 10 बजे तुम्हारी फांसी का दिन रख दिया गया है। वाह। और कल तुम्हारी फांसी होगी। जिंदा रहोगे तो शमशान घाट बनाओगे, और मुर्दा रहोगे तो तुम्हारी लाश कब्रिस्तान में दफन करा दिया जाएगा। महामंत्री जालिम सिंह, कहिए। हमारा नाम सुल्तान सिंह है। तो ये सर फरोश का है। अच्छा। कटने से नहीं डरता, मौत की धमकी किसे देता है, मरने से नहीं डरता। सुल्तान सिंह, कहिए। हमने आज तक बहुत इंसान देखे, लेकिन तुम्हारा जैसा शेरे दिल इंसान नहीं देखा। तुमने हमारे 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ। हमारा एक वफादार सेनापति प्रताप सिंह महाराज का बहादुर है, वो तुम्हें गिरफ्तार करके महाराज की जेल में डाल दिया है। ये बहुत जालिम सिंह, हमारे दोस्त भवानी सिंह के मर जाने से अच्छा। हमें बड़ा टेंशन हो गया, क्योंकि वो हमारा दाहिना हाथ था। सुल्तान सिंह, कहिए। न जाने कितने भवानी सिंह आए और चले गए। अच्छा। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे हाथ से हथकड़ी, पांव से बेड़िया, और इस जेल से तुम्हें हम बाहर कर सकते हैं। लेकिन जानते हो कब? तुम हमसे दोस्ती का हाथ मिलाओ तब। जालिम सिंह, कहिए। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कह सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहिए सुल्तान सिंह। तो तेरे हसन की है जरूरत मुझे, तेरे हसन की है ना। जरूरत मुझे, कह दो सम्राट से फांसी दे दे मुझे। आया खुशखबरी मुझको और सुनाने यहाँ, मुझसे मिलने की आया, पढ़ी क्या तुझे। जाओ जाओ, अपने सम्राट से कह दो तत्काल मेरी फांसी दे दे। दरबारी राजित्रन, इधर आओ। ये तो साला डरता ही नहीं रे। जेल में बंद है, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, लेकिन इसे अपनी मौत का बिल्कुल डर नहीं है। जी बाबू, एक बहादुर इंसान है, तभी तो साला इनाम देश छोड़कर हमारे उदयनगर में आया है। लेकिन राजित राम जी बाबू, आदमी एक काम की चीज है। एक काम करो। जी बाबू, अच्छा मौका है, इसे जेल से बाहर लाओ 2 मिनट के लिए। मैं इससे बातें करूंगा, हो सकता है हमसे दोस्ती का हाथ मिला ले, तब काम बन जाएगा। अभी ला रहा हूँ। हेलो, ये आ गए हमारे अयोध्या भाई साहब, इसी गांव के रहने वाले। ये 21 रुपया इनाम ना फरमाए, हम साहब को लाख लाख चुरा कर दे। धन्यवाद। हेलो हेलो, घर मालिक की तरफ से भाई, तिरजोगी राम सुफल की तरफ से ये 20 रुपया हमारे डाकू सुल्तान के लिए हाथों हाथ इनाम दे है। भाई साहब को लाख लाख धन्यवाद है। सुल्तान सिंह के लिए इनाम दिया है, यानी
उसे इनाम देकर उसका साले का और रुआ बढ़ाते हो। पैसा इधर लाओ, जेल से बाहर। सुल्तान सिंह, कहिए। वाकई में तुम बहुत बहादुर इंसान हो। तुम्हारी जितनी ही तारीफ करे कसम भगवान की उतनी ही थोड़ी है। अच्छा। लेकिन सुल्तान सिंह, कहिए। आप यूनान देश छोड़कर कितनी दूर है तुम हमारे उदयनगर रियासत आए हो। जी हाँ। और महाराज के 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री जालिम सिंह, कहिए। मैं अपने यूनान देश से ये प्रतिज्ञा करके आया था कि उदयनगर बस्ती को शमशान घाट बना दूंगा और उसके बॉर्डर पर हमारे यूनान देश का झंडा लहराएगा। सुल्तान सिंह, झंडा लहराएगा, लेकिन जानते हो कब? कब? जब तक तुम दोस्ती का हाथ नहीं मिलाओगे तब तक। दोस्ती कहाँ? भाई देखिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सुल्तान सिंह। तुमसे दोस्ती? क्या हो गया? तुम्हारे ही दरबार का सेनापति प्रताप सिंह होने दो, हमारे साथी को गोली मार दिया। क्या हुआ? हमें गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान सिंह, और देखिए, सेनापति प्रताप सिंह महाराज का वफादार है। महाराज का जहाँ पसीना गिरता है, सेनापति प्रताप सिंह वहाँ अपना खून बहाता है। अच्छा। उसके रोए रोए में वफादारी भरी है। लेकिन सुल्तान सिंह, कहिए। ये बताओ कि तुम दोस्ती का हाथ मिलाओगे या नहीं? मिलाऊंगा, दोस्ती का हाथ जरूर मिलाऊंगा मैं। हाँ। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस जेल से आजाद हो जाऊं। तो ठीक है, लेकिन महाराज ने 10 बजे का टाइम दिया है। घबरा नहीं सुल्तान सिंह, जेल से बाहर करना हमारा काम है। उससे पहले हम तुम कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। काम की चीज हो तो फिर सुल्तान सिंह काम। काम की चीज हो तो फिर सुल्तान सिंह, तेरी हिम्मत पे मुझको बड़ा नाज है। खोल पिंजरा करो जेल बाहर तुम्हें, दिल के अंदर छुपा एक मेरे राज। तुम्हारे दिल में भी कुछ राज छुपा हुआ है। हमारे दिल में एक छुपा हुआ राज है। और सुनो, कहिए। जो मकसद तुम्हारा है वही मकसद हमारा है। अच्छा। जी हाँ, आपका क्या मकसद है? हमारा मकसद है कि हम यहाँ के महाराज बन जाएं। लेकिन समय नहीं लगता कि हम महाराज का खून कैसे करें। और सुल्तान सिंह, कहिए। अगर इस काम में हाथ बटाओगे तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे हाथ से हथकड़ी खोल दूंगा और हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। अरे वाह। और मैं यहाँ का महाराज, तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा, तुम्हारी जय जयकार होगी और हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे। महामंत्री जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सुल्तान सिंह, कहिए। तो आपसे वादा करता महामंत्री जी, और महामंत्री जी, आपका साथ हरदम निभाऊंगा मैं। जब पसीना गिरेगा और जहाँ आपका
गोली चलेगी। हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन सुल्तान सिंह कहिए। बाकी बातें बाद में होगी। देखिए महाराज के आदमियों के आने का समय हो रहा है। लेकिन दोस्त एक बात पूछना भूल गया, बोलिए बोलिए। जेल से मुझे आजाद कैसे करोगे? सुल्तान सिंह कहिए। तुम जानते हो कि जब से महाराज की जेल में आए हो, महाराज अपने आदमियों से भोजन भिजवाते हैं। जी हाँ। लेकिन आज हमारा कोई खास आदमी भोजन लेकर आएगा। अच्छा ठीक है ना? ठीक है। हम महाराज के आदमी को समझा देंगे, लेकिन भोजन की थाली में भोजन नहीं होगा। फिर क्या होगा? हम उसमें एक पिस्तौल और कुछ गोलियां तुम्हारे लिए भिजवा देंगे। अच्छा। हमारा आदमी तुम्हारे हाथ की हथकड़ी को खोल देगा, क्योंकि चाबी वही रहती है। और तुम जेल से निकलकर किले के बाहर जाना। अब किले के बाहर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। हमारे महाराज भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। सुबह के 5 बजे भगवान का पूजा व पाठ अकेले करते हैं। उस समय उनके साथ कोई नहीं रहता, न कोई तीर, न कोई तलवार, न कोई दरबारी, न कोई सेनापति, कुछ नहीं रहता। तुम पहले जाकर मंदिर में छुप के बैठ जाना, और जैसे महाराज पहुंचेंगे कसम भगवान की महाराज का काम तमाम कर देगा। दोस्त वादा करता हूँ मैं, महाराज का खून भोले बाबा के मंदिर में होगा। हाँ भोले बाबा भी नहीं बता पाएंगे। ठीक कहते हो दोस्त। ए दरबारी, सुल्तान सिंह को जेल में डाल दो। और सुनो, तुम हमारे खास आदमी हो, इनका भोजन लाना, ये चाबी ले आना, खोल देना हथकड़ी, गोली, पिस्तौल सब। ठीक है ना? ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जेल का फाटक बंद करो, नहीं जेल में डाल दो। चलिए। चलते हैं।